बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने वाली अभिनेत्री सपना गोयल उर्फ सपना सप्पू ने सहारनपुर के जगदीप पर एक आरोप लगाया था कि जगदीप ने उनकी कुछ फोटोज जो है वो एआई की मदद से इंटरनेट पर वायरल की हैं। काफी आपत्तिजनक वो फोटो थी। उसके बाद जगदीप की जो शिकायत है सपना की तरफ से मुंबई के वर्सोवा थाने में की गई एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। अब भी जगदीप सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर ये भी आए हैं कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन लेके पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण है क्या, क्योंकि काफी दिनों से सपना और सप्पू लगातार सहारनपुर के अंदर कहीं बीजेपी नेताओं पर तो टारगेट कर ही रही है, साथ ही साथ अब जगदीप पर भी उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। जगदीप पर कई तरह के आरोप जो हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। सपना और सप्पू की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जगदीप ये बताइए, आप भी लाइव आए थे, आपने भी आरोप लगाए, उधर सपना जो सप्पू है वो लाइव आए, उन्होंने आरोप लगाए। आप पर आरोप तो यही लगाया कि भाई आपने उनकी फोटो जो है वो एआई की मदद से बदल दी और अश्लील फोटो बनाकर उनको आपने वायरल कर दिया। आप पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ, क्योंकि इस मामले को ना बड़ा घुमा के पेश किया जा रहा है जैसे कि जगदीप का कोई व्यक्तिगत मामला। मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा संयोजक हूँ सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये आदेश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और पार्टी शीर्ष नेता द्वारा कि अगर पार्टी की छवि को खराब करने का कोई प्रयास किया जाए, उसके खिलाफ कोई नैरेटिव हो, हमारे सम्मानित नेताओं के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा किया जाए, तो आप उस नैरेटिव को तोड़ने का काम करें, असलियत को सामने लाएं। अब मैं असलियत लेके आपके सामने खड़ा हूँ। जिन फोटोज को वो आधार बना रही है उसके लिंक मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दिखाने पे फिर वो कहेंगे कि मेरी एडिट कर दी गई। उसको मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा पेन ड्राइव के माध्यम से। इसे जो भी आदमी क्लिक करेगा उसे तुरंत दिखाई दे जाएगा कि उस पर कौन से फोटो पड़े हैं। वो फोटोज ऑलरेडी है इंटरनेट के ऊपर, और उसके अलावा तमाम और फोटो वीडियो सब उपलब्ध हैं। और एक और चीज दिखाता हूँ, चलो जगदीप ने तो कर दिया, ये मैं दिखा रहा हूँ। गूगल प्ले स्टोर ने प्रतिबंधित किया है, साफ लिखा हुआ नीले अक्षरों में, सेक्सुअल कंटेंट एंड पोर्नोग्राफी। उनके अंगूर ऐप को गूगल प्ले स्टोर प्रतिबंधित कर चुका है पूर्व में, उस घटना से बहुत पहले कर चुका है। उनके लगातार कंटेंट आते हैं, आप उनकी फेसबुक आईडी उठाएं, उसमें वो शरेआम कहती है कि 11:30 बजे के बाद आइए, मेरे फलाने चैनल पे आइए, मेरे फलाने सोशल मीडिया अकाउंट पे आइए। तो वो शरेआम जो चीजें हो रही हैं उसी का मैंने हवाला दिया था, और वो मेरी तरफ से एडिट नहीं है, आज भी पड़ी है। मैं आपको पेन ड्राइव दूंगा, आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वो फोटोग्राफी आ जाएगी। उन्हीं के द्वारा अपलोड है या उन्हीं की टीम के द्वारा अपलोड है। वो अपने हर वीडियो में कह चुकी है पहले कि मेरे पास तो पूरी टीम है। अब वो क्योंकि फिल्म अपने आप को फिल्म अभिनेत्री बताती हैं, उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो उनके पास जाहिर बात है टेक्निकल टीम है उनके पास, तो वही टीम तो उसे प्लेटफॉर्म्स पे डालती है। उसमें मेरा कहां से रोल आ गया? मैंने तो अपनी पार्टी के निर्देशानुसार अपने दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन नैरेटिव तो कोई लग नहीं रहा था उसमें, तो कहीं ना कहीं वो पुख्ता सबूत पेश कर रही थी उस समय जब ये पूरी घटना हुई थी। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने पुनीत त्यागी का फेवर नहीं किया। ये पेश किया गया कि पुनीत त्यागी का आदमी है। मैंने तो डॉक्टर अजय सिंह के चुनाव में काम किया है, मैंने तो राघव लखनपाल शर्मा के चुनाव में काम किया, और 2007 से लगातार कर रहा हूँ। आप उठा के देखें, मैं पूरी अपनी वॉल दे दूंगा। मैंने कौन से नेता के लिए काम नहीं किया? हर चुनाव में काम करता रहा हूँ। ये तो क्योंकि मामले को मोल्ड करके पेश करना था, इसलिए इसे जगदीप का व्यक्तिगत मामला बना के पेश किया गया। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी 2 दिन पहले वीडियो डालकर उन्हीं मोहतरमा ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, उनको आदेशित करने का काम किया कि आपने किस आधार पर ये प्रोटोकॉल जारी किया, आप यहाँ भोजन क्यों करने जा रहे हैं, आप वहां कैसे भोजन कर सकते हैं। वो तो हमारे बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है, ऐसे ही पूर्व में कर रही थी। हमारी महिला नेत्रियों के बारे में अनर्गल जब उन्होंने प्रलाप करने शुरू किए, तब मैंने अपना ये निर्वहन किया दायित्व का। मुझे किसी अगर कोई व्यक्ति दोषी है उसे सजा दो, उसमें अगर उन्हें कोई मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये मुकदमा पूरी तरह से निराधार है, झूठा है, वो यहाँ भी साबित हो जाएगा। और अगर कोर्ट में जाना होगा तो मुझे न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा विश्वास है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी, और मुकदमा झूठा और निराधार है तो उन्हें सजा मिलेगी।
लेकिन वो तो कहीं ना कहीं अभी भी अड़ी हुई है इस चीज पे कि भाई आपने ही गलत किया उनके साथ, तो जगदीप मेन टारगेट पे वो राजनीति हो रही है किसके ऊपर? उनके अड़ने का एक कारण है, 4 महीने का लंबा समय बीता, आप देखते बहुत मतलब वॉच करेंगे तो सब पता लगेगा। वो सिलसिलेवार चीजें करती हैं, कभी करती हैं फिर चुप हो जाती हैं, फिर करती हैं। अब ये केशव जी ने यहाँ आना था, उससे एक दिन पहले हंगामा खड़ा गया, तो समझ में आ रहा है ना पूरी राजनीति। अगर प्रोटोकॉल लीक हो रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना राजनीति हो रही है। यहाँ के कुछ लोगों को जो खुद किसी तरह से राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और वो खेमे बंदी में बटे हुए हैं, दूसरे के खेमे का आदमी है तो डिमोलिश करो। और सबसे आसान कड़ी हूं मैं, सबसे आसान कड़ी हूं ना भाई। मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो छोटा सा आदमी मोटरसाइकिल पे घूमने वाला। तो सबसे आसान चीज है, यहाँ के लोगों ने समझाया कि इसका पेंडा नहीं छोड़ना, लगातार इसे टारगेट करती रहे, इसे डिमोलिश कर। इसकी औकात ही नहीं है कि बॉम्बे तक चला जाएगा, इसे बॉम्बे में उलझा दे, चाहे मुकदमा झूठा ही सही, हम तेरे साथ खड़े हैं। यह चीज पूरी राजनीति है। क्या चाहते हैं जगदीप? मैं तो अपने संविधान पर पूरा विश्वास रखता हूं, अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास रखता हूं। 2-4 लोगों के षड्यंत्र को मैं पार्टी का षड्यंत्र नहीं मानता, उनके निजी स्वार्थ हैं। मैं अपनी पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार चुप रहा। 4 महीने तक मैंने इंतजार किया, जो स्थानीय नेतृत्व उनकी बातों पे मैंने फूल मालाएं चढ़ाई कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा। वो मुझे विश्वास दिलवाए हुए थे कि सारी चीजों का हम अपने आप हस्तक्षेप करेंगे, तुम्हें बीच में नहीं आना। लेकिन जब वो चीजें नहीं हुई और मेरे परिवार पर हमले होने शुरू हुए, मेरी बेटियों का नाम ले लेके हमले शुरू हुए, तो मेरे लिए फिर राजनीति सेकेंडरी है, परिवार पहले है। अपने डिफेंस करने के लिए मैं कानून के सहारे हर प्रयास करूंगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री आवास तक जाना पड़े। और अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी तो मैं आत्मदाह करूंगा। और मुझे जान का खतरा भी है, वो सारी चीजें मैं एप्लीकेशन में दूंगा। किन किन लोगों की वजह से, वो सारे नाम मैंने लिख रखे। ठीक है, यहाँ पर जगदीप की वाइफ भी है, उन्हीं के नाम से एप्लीकेशन गई है अधिकारियों को। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी उसने गलत आरोप लगाए हैं मेरे पति पर, वो सब बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको इस चीज़ के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उसने ये सब चीज़ें करी हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सपना गोयल उर्फ सपना सप्पू ने आरोप लगाए थे जगदीप के ऊपर। जगदीप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आरोप जो है वो गलत है और हर तरह की जांच के लिए वो तैयार है। कानून पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ कई तरह की बातें जगदीप की तरफ से भी कही जा रही है, खंडन किया जा रहा है सपना के सभी आरोपों का। अब जगदीप भी चाहते हैं कि इस मामले में न्याय मिले और ताकि जो इनके परिवार के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमले होने लगे हैं उससे निजात मिले और कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा भी अब ये जता रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।